कहानी का सारांश है सास बहू की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि सास बहू के बीच झगड़े क्यों होते हैं और कैसे सास बहू प्रेम और खुशी से एक साथ रह सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुजावलपुर के गांव में एक ऐश्वर्या नाम की लड़की रहती थी। जब ऐश्वर्या बालिक हुई तो उनके माता पिता ने शादी कर दी। शादी के बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल चली गई। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और उस दिन कामवाली भी नहीं आई, इसलिए ऐश्वर्या बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। कप टूटने की आवाज सुनकर सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? ऐश्वर्या उदास होकर बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास मुस्कुराकर बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े क्यों न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति, इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में ये नहीं आई है। ज्योति ने कहा, ठीक है माँ, मैं अब से भाभी का ख्याल रखूंगी। सास फिर बहू से बोली, बहू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते ऐश्वर्या के आंखों में खुशी के आंसू आ गई और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मिल गई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। धन्यवाद सासू माँ। यदि मेरे घर में यह कप टूट जाता तो मेरी माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात में ऐश्वर्या को नींद ही नहीं आ रही थी। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और अपने घर का माहौल भी देख चुकी थी। ऐश्वर्या अपने अतीत के घटनों में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई अक्षय की शादी हुई थी और मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी वक्त नहीं दिया। जब भाई भाभी को बाहर ले जाते तो माँ अपनी मुंह फुला लेती और बेटे को बोलती कि हर समय पत्नी को साथ बाहर ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखी। समय के साथ भाभी ने अत्याचार सहना छोड़ दिया। फिर घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया, हे भगवान, कैसी बहू मेरे नसीब में लिख दिए। माँ किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। सुनते सुनते भाभी का भी सब्र का बांध टूट गया और भाभी गुस्से से बोली, जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कोटी न सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को गाली देती हो, हमेशा मेरी मायके वाली को कोसती रहती हो। मेरे मायके वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। रोज का ये काय किचकिच हो गया। ऐश्वर्या ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती और अपने किस्मत पर इतराने लगी। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। उसने माँ को कॉल लगाया। माँ ने इतनी रात को फोन का रिंग बजते देख घबरा गई। कॉल उठाकर बोली, हेलो बेटी, सब कुछ ठीक है ना? इतनी रात को तेरा कॉल देखकर मैं तो घबरा गई, कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? ऐश्वर्या बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे बोलने से पहले ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया। माँ बोली, बेटी फिर तेरे सास के चिल्लाने पर
तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सास की सुनना मत। तभी बात को काटते हुए ऐश्वर्या बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो ऐश्वर्या बेटी? ऐश्वर्या बोली, माँ आपको पता है, आज मेरे हाथ से जब गिलास का एक कप गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में ऐश्वर्या बोली, अब आप समझ गई न सारी बात। माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली। हाँ बोल बेटा। ऐश्वर्या बोली, माँ काश आप मेरी भाभी के साथ मेरे सासू माँ जैसा व्यवहार रखती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। ऐश्वर्या उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, ऐश्वर्या अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। फिर ऐश्वर्या की माँ ने कॉल काटा और अपने बेटे को कॉल लगाया। अपने द्वारा किए गए गलती से अपने बेटे बहू से माफी मांगी और दोनों को घर बुला ली। जब ऐश्वर्या अपने पति के साथ अपने घर सुजावलपुर गांव में आई तो देखा कि घर का सारा परिवार एक साथ मिलकर ऐश्वर्या और उसके पति की स्वागत कर रही थी। यह सब देख ऐश्वर्या बहुत खुश हो गई। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर हो जाती और पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े न होने दे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे, तो घर स्वर्ग बन जाएगा।